हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मिस लेक्चर। आज हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 10 अध्याय 1 चैप्टर 1 वास्तविक संख्या बोले तो रियल नंबर पर फोकस करेंगे। ठीक है, इस पर रियल नंबर वास्तविक संख्या पर फोकस करेंगे। ठीक है, किस पर फोकस करेंगे? वास्तविक संख्या पर फोकस करेंगे। इसके अंदर देखिए हम क्या क्या बताएंगे आपको। ये जो है आपकी परिचय वाली क्लास है, इंट्रोडक्शन क्लास है। कैसी? इंट्रोडक्शन की क्लास है। इसमें फर्स्ट देखिए आप पढ़ेंगे वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या, शांत शांत आवर्ती, अशांत अनावर्ती, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक, महत्तम समापवर्त, लघुत्तम समापवर्त। ठीक है, और जो एल्गोरिथम प्रमेय है इसको भी थोड़ा सा बताएंगे। ठीक है, पहले वास्तविक संख्या समझ लीजिए। पहले वो समझिए, पहले क्या बोलते हैं, पहले पूर्णांक समझिए। क्या समझेंगे? पूर्णांक। पहले क्या समझेंगे? पूर्णांक। पूर्णांक बोले तो इंटीजर। ठीक है, मतलब कि पूर्णांक जैसे नंबर लाइन आप देखे होंगे, संख्या रेखा। ठीक है, तो फिर बीच में जीरो नंबर लिखा होता है। जीरो के राइट साइड पॉजिटिव वाले नंबर होते हैं, जीरो के लेफ्ट साइड निगेटिव वाले नंबर होते हैं ना। जीरो के पॉजिटिव साइड वैसे राइट साइड पॉजिटिव नंबर होते हैं और जीरो के लेफ्ट साइड निगेटिव नंबर होते हैं। तो फिर जीरो के जो राइट साइड पॉजिटिव वाले नंबर हैं ये कहलाएंगे आपके पॉजिटिव इंटीजर, मतलब कि धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, और जो मतलब कि जीरो के लेफ्ट साइड है निगेटिव नंबर है, इन्हें क्या बोलेंगे? निगेटिव इंटीजर, ऋणात्मक पूर्णांक। जैसे एग्जांपल देखिएगा, 8 - 7 - 5 - 4 6 2 5 4 एक्सेट्रा। ठीक है, समझिए ना। जैसे पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक समझिए ना। जैसे जीरो के नंबर लाइन के जो जैसे राइट साइड होते हैं वो धनात्मक पूर्णांक, जो लेफ्ट साइड होते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, अब पूर्णांक के बाद आपको समझना है, आप पूर्णांक के बाद समझ लीजिए परिमेय संख्या। क्या समझोगे? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या उसे कहते हैं वे संख्या जिन्हें हम P अपान Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। वे संख्याएं जिन्हें हम P अपान Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं तथा वहां पर P व Q क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। Q इज नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। ठीक है, इतनी क्राइटेरिया हो रही है तब आपका वो बनेगा, क्या बनेगा? परिमेय संख्या। ठीक है, P व Q मतलब P अपान Q रूप में लिख सकते हैं और P व Q क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। Q इज नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। ठीक है, समझ गए? जैसे एग्जांपल देखिएगा, 4/5 5/9 7/3 5/2 डैश डैश एक्सेट्रा। ठीक है, अब यह शांत कब होगा, कब अशांत होगा? ठीक है, कब शांत कब अशांत। देखो, जब दशमलव प्रसार का अंत हो जाएगा, जब दशमलव प्रसार का अंत हो जाएगा तब वह क्या कहलाएगा? तब शांत हो जाएगा। ठीक है, क्या है? शांत आवर्ती है। और जब दशमलव प्रसार का अंत नहीं होगा, दशमलव प्रसार का अंत नहीं होगा, ठीक है, दशमलव प्रसार का अंत नहीं होगा तब वह क्या कहलाएगा? अशांत अनावर्ती कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अशांत अनावर्ती। जैसे इसके एग्जाम्पल में हो जाएगा 10/3। ठीक है, अब इसको कैसे करते चले जाओगे? 3.3333 से डैश आता रहेगा। ठीक है, अब जैसे इसका एग्जाम्पल ले लीजिए, इसका एग्जाम्पल लोगे क्या लोगे? जैसे लीजिए 5/2। कितना? 5/2 तो 2 2 या 4.25 देते हैं, 2.5 हो जाएगा। ठीक है, ये शांत है। इसके बाद फिनिश, अब आगे नहीं जाएगा। ये ऐसे चलता रहेगा, सर्कल बनता रहेगा। ठीक, क्या है ये? कौन सा दशमलव प्रसार शांत नहीं हुआ? अशांत अनावर्ती हो जाएगा और ये शांत आवर्ती हो जाएगा। ठीक है, समझिए। अब क्या समझना है इसके बाद? क्या समझोगे? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या ऐसे रूट वाली होती हैं। ठीक, जैसे देखिए एग्जांपल में √2 √3/2 √5/7 √5/4 1/√2
3/√2, 5/√7 एक्सेट्रा। ठीक, ये कैसी संख्याएं हैं? ये अपरिमेय संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं? परिमेय संख्याएं हैं। इसमें देखिए परिमेय संख्या आप समझ गए हो, अपरिमेय संख्या समझ गए, पूर्णांक समझ गए, शांत आवर्ती समझ गए, अशांत आवर्ती समझ गए। अब वास्तविक संख्या देखिए, क्या देखोगे? वास्तविक संख्या क्या देखोगे? वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या उसे कहते हैं परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के समूह को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, इसे एग्जांपल में देखिएगा। 4/5 √3/2 √2/7 9/7 5/4 18/3। ठीक है, सब क्या है? ये वास्तविक संख्या है। ठीक है, अब आपको क्या समझना है? महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त, यही दो चीज समझ लीजिए तो फिर समझ लीजिएगा आपकी वास्तविक संख्या आप समझ गए। चैप्टर जो है आप जो थ्योरी समझ गए हो। फिर हम इसके उस पर सॉल्व करेंगे। क्या? एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। क्या सॉल्व करेंगे? एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तब देखिएगा क्या? महत्तम समापवर्त, लघुत्तम समापवर्त देखिएगा। महत्तम समापवर्तक जिसे क्या बोलते हैं? HCF। क्या बोलते हैं? HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या बोलते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? HCF। समझ रहे हो ना? क्या बोलेंगे? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मीन HCF। लघुत्तम समापवर्तक देख लीजिएगा। लघुत्तम समापवर्त क्या? लघुत्तम समापवर्त LCM। ठीक है, LCM बोले तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, अब जैसे पहले LCM समझ लीजिए फिर LCF समझ लीजिए। अब HCF समझ लीजिए, फिर LCM फिर HCF। LCM मतलब ये हो गया कि ऐसा नंबर से दो नंबर बताया जाए, इसका LCM लीजिए तो ऐसा छोटा से छोटा नंबर जो दोनों में कॉमन हो। ठीक है, ऐसा छोटा छोटा नंबर जो दोनों में कॉमन हो वही क्या कहलाता है? LCM। HCF क्या कहलाएगा? बड़ा से बड़ा नंबर जो दोनों में कॉमन हो। ठीक है, बड़ा से बड़ा नंबर दोनों में कॉमन हो क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अगला लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, दोनों के मल्टीपल में हो वही लीस्ट नंबर हो मल्टीपल में, वही क्या कहलाएगा? लघुत्तम समापवर्तक कहलाएगा। और जो है HCF क्या कहलाएगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वही महत्तम समापवर्तक कहलाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये सब बात समझ में आई होगी। ठीक है, तब तक के लिए अब हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।